हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आजम रीड एंड लीड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के बैच के बारे में। हम दोस्तों एसएससी जीडी 2021 का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका बैच स्टार्ट होगा, स्टार्ट बैच यानी कि 16 जुलाई। कब से स्टार्ट होगा? 16 जुलाई से स्टार्ट होगा। आपको चैनल के माध्यम से, यानी कि चैनल कौन सा रहेगा हमारा? रीड एंड लीड। रीड एंड लीड को आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास जो भी वीडियोस का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बैच स्टार्ट के बारे में। वो पढ़ाएंगे हम इस चैनल के माध्यम से, और जिसमें हमने पहला सब्जेक्ट लिया है मैथ्स का। कौन सा सब्जेक्ट लिया है? मैथ्स का। इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी की पूरी तैयारी आपको करने को मिल जाएगी। मैथ्स इस पर होगी, रीजनिंग होगी, हिंदी होगी, और आपके जीएस का पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी है वो इसी माध्यम से आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें आप। उसके बाद में हम बात करेंगे सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। सबसे फर्स्ट में मैथ्स रहेगा। बैच हमारा चलेगा स्पेशल बैच। ये जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, और इसके लिए हमने स्पेशल बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रहेगा हमारा 0 to हीरो, यानी कि 0 से हीरो तक, यानी कि बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट तक, यानी कि बिल्कुल आगे तक हम लेकर के चलेंगे। 0 से लेकर के चलेंगे बिल्कुल मैथ्स को। जिनसे मैथ्स नहीं आती, प्रॉब्लम है मैथ्स में बहुत सारी, तो उनको शुरू से लेकर के हम एंड तक लेकर के चलेंगे। तो 0 to हेड हमारा हीरो 2 बैच रहेगा। उसके बाद में आपका स्टार्ट बैच होगा कब? 16 जुलाई को। कब होगा? 16 जुलाई को। इसके बाद में दोस्तों आपको नोट्स मिलेंगे। रीजनिंग के आपको नोट्स मिलेंगे, मैथ्स के आपको नोट्स मिलेंगे, जीएस के आपको नोट्स मिलेंगे, हिंदी के आपको नोट्स मिलेंगे। तो पहले जो हम कवर करेंगे वो पहले मैथ्स का कवर करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। तो एसएससी जीडी 2021 का नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा दोस्तों, आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी है, मैथ्स में आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो जितने भी हमारे दोस्त या जितने भी आपके रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप ये वीडियो उन तक शेयर कर दें। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में, क्योंकि हम पहले मैथ्स का कवर करेंगे कि मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ्स के पहले सिलेबस के बारे में हम जानकारी लेंगे कि मैथ्स में जो सिलेबस है वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा हमें पढ़ना है, कौन कौन सा हमें नहीं पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पहले यानी कि स्तर पर कौन से रहते हैं। 3 स्तर इसके दोस्तों होते हैं, ठीक है। तो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप जाकर के वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में और सभी में। फिर हम डिस्कस करते हैं अपने एसएससी जीडी के 2021 के बैच के बारे में, जो कि हम 16 जुलाई से आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास की टाइमिंग आपकी 11:30 बजे की रहेगी दोस्तों। 11:30 बजे सुबह 11:30 बजे आपको डेली मॉर्निंग में आपको मेरी वीडियोस मिल जाया करेगी, ठीक है। जो कम से कम, यानी कि उसका ड्यूरेशन जो होगा, उसका टाइमिंग जो होगा, कम से कम 1 घंटे की आपकी वीडियोस होगी, जिसमें टॉप अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि टॉप क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा मैथ्स के, जिसके आने की एसएससी जीडी में संभावना है। इसके दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर इससे क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, उससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वो सारे हम वीडियो जितनी भी आएंगी उसमें हम सारे कवर कर लेंगे। तो एसएससी जीडी का जो हमें टारगेट बना करके चलना है दोस्तों, वो चलना है हमें 25 में से 25 क्वेश्चन। यानी कि आपको पता है कि 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, और 100 नंबर में से हमें 25 हमें क्या है, मैथ्स में तो 25 लाने ही लाने हैं। ऐसे ही रीजनिंग का बनाना है दोस्तों, ऐसे ही जीएस का बनाना है, और ऐसे ही हिंदी का बनाना है। अगर आपको एसएससी जीडी 2021 में सिलेक्शन लेना है तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, और आप कोशिश करिए कि हम 25 में से 25 लाने की कोशिश करेंगे। 25 में से 25 में से 24 नहीं, 25 में से 25 क्वेश्चन। जब आप अपना ये टारगेट बनाएंगे कि मैं 25 में से 25 क्वेश्चन ला करके रहूंगा, तब जाकर के दोस्तों आप अपना सिलेक्शन पक्का समझिए। मैथ्स आप, मेरी जिम्मेदारी है, मैथ्स मैं पूरी आपको करा करके दूंगा, ठीक है।
पहले चैप्टर से चलेंगे, नंबर सिस्टम से हम बात करेंगे। अभी मैं आपको एक सिलेबस लिखवाऊंगा मैथ्स के बारे में कि आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और उसे दोस्तों आप क्या करें, जब मैं आपको दोस्तों वो मतलब लिखवाऊंगा, सिलेबस लिखवाऊंगा, तो आप एक पर्चा लें, एक पेपर लें, और पेपर पे जैसे जैसे मैं लिखवाता जाऊं उसका सिलेबस आप नोट करते जाएं। क्या करते जाएं? नोट करते जाएं आप। तो जैसे ही आप उसे नोट कर लेंगे, आप जहां स्टडी आपका रूम है, आप उस पेपर को जस्टली उसके सामने लगा दें। मैथ जहां पर आप अपनी तैयारी करते हैं, जहां पर आप अपनी स्टडी करते हैं, तो आप जो मैं आपको पेपर या जो भी आपका सिलेबस आप यहां से देख करके लिखेंगे, उसे आप उसके सामने जाकर के लगा दें। उससे होगा ये कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, आप उसे हाईलाइट कर दें कि पहला हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, आप उसे हाईलाइट कर दें। तीसरा हमारा स्टार्ट होगा और तीसरा हमारा कंप्लीट होगा, आप उसे हाईलाइट कर दें। उससे होगा ये कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अब सिलेबस के बारे में कि सिलेबस हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन की आने की संभावना है, सिलेबस हमारा कौन सा रहेगा, कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो पहले मैं आप लोगों को सिलेबस लिखवा रहा हूं दोस्तों, सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप क्या करना है, आप एक पेन ले लीजिए और आपको क्या करना है, एक रजिस्टर ले लीजिए और जिस पर आप उसे नोट कर सकें। तो देखो एक बार और बता दूं दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। किस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो देखने को मिलेंगी? तो चैनल का माध्यम होगा रीड एंड लीड, इसको आप सर्च करें, वहां पर आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले कौन सा रहेगा? मैथ्स का रहेगा। बैच हमारा कैसे रहेगा? 0 to हीरो तक, यानी कि 0 से लेकर हीरो तक बनाने की हमारी गारंटी है। मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊंगा और बिल्कुल इजी लेवल पे, ठीक है। अगर आपके कोई भी समझ में या कोई भी आप पे डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे सर ये समझ में नहीं आया, और आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, तभी मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर पाऊंगा। जब तक आप लोग मुझे कमेंट करके या कोई भी आप उसमें प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो टीचर के भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, उससे अपने अंदर टीचर क्या है इंप्रूवमेंट लाता है, ठीक है। बैच हमारा कब स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? स्टार्ट बैच हो रहा है हमारा 16 जुलाई को। कब हो रहा है? 16 जुलाई को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम मैथ्स के सिलेबस की, कि मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, मैथ्स के सिलेबस की पहले हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि आप एक पेपर लें और जहां पर आप स्टडी करते हैं, आप पेपर को उसके सामने लगाएं और जितना भी सिलेबस का मैं मैथ्स का आपको लिखवा रहा हूं, आप उस पर नोट करके आप अपनी दीवार पर चिपका दें, ठीक है। देखिए सिलेबस सबसे पहले देखें, मैंने लिखा है उसे आप नोट करते जाएं, ठीक है। और सबसे पहले देखिए सिलेबस में मैं आपको ये जो सिलेबस में आपको लिखवाऊंगा, इसी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, इसी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, और ये वो सिलेबस है एसएससी जीडी का 2021 का सिलेबस, या आप इसे एमटीएस का सिलेबस भी कह सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों का सिलेबस लगभग क्या रहता है, सेम ही रहता है मैथ्स का, ठीक है। तो जो लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही आपस में दोनों ही कैसे हैं, सेम है, ज्यादा अंतर मैथ्स में नहीं। अब देख लेते हैं कि पहले क्या है भाई। पहले है दोस्तों हमारा क्या, नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, यानी कि नंबर सिस्टम। तो बच्चों की भी यही डिमांड रहती है कि सबसे पहले सर आप नंबर सिस्टम से शुरू कराइए, तो इसीलिए मैंने टॉप पर आपको नंबर सिस्टम ही, और यानी कि नंबर सिस्टम से ही हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, बेस है हमारा 0 to हीरो, यानी कि बिल्कुल 0 से लेकर के, बेसिक से लेकर के फिर मैं आपको पहाड़ यानी कि हम चढ़ जाएंगे। सीढ़ी को देखना नहीं कि पहले हम पहला कदम रखते हैं, उसके बाद दूसरा कदम रखते हैं, उसके बाद तीसरा कदम रखते हैं, तब जाकर के हम टॉप पर पहुंचते हैं। इसी तरीके से दोस्तों सिलेबस मैंने उसी के अनुसार बिल्कुल आपको बनाया है। तो पहला क्या है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, शेषफल के भी बनते हैं, इसमें यूनिट डिजिट के भी बनते हैं, इसमें हमारी इकाई के भी बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें नंबर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा चैप्टर रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लासा और मासा।
लघुत्तम समप्रवर्ते और महत्तम समप्रवर्ते, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं। मैंने दोस्तों आपको पूरा ये देखो, मैंने आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में आपको ये लिखवाया। अभी मैं आपको और लिखवाऊंगा। अभी मैं 7 है तो 7 के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला रहा हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दूसरा रहा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लासा और मासा, ठीक है। और तीसरा है हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन आपको पता है कि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 25 क्वेश्चन में से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हमें सिंप्लीफिकेशन से देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न रखते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन का रखते हैं, ठीक है। जैसे 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन के अंदर कम से कम आपको 12 या 13 क्वेश्चन तो इजी लेवल के मिलेंगे, ठीक है। उसमें से आपके 7 या 8 क्वेश्चन आपको मिडिल लेवल के मिलेंगे, यानी कि इजी से थोड़ा एबव, इजी से थोड़ा एबव। अब बचे आपके दोस्तों 5 या 6 क्वेश्चन। 5 या 6 क्वेश्चन आपके 25 में से टॉप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जो टॉप लेवल के होंगे, यानी कि जो हाई होंगे, ठीक है। और वही दोस्तों छोड़ करके आते हैं सभी। तो इजी तो सभी कर लेते हैं, वही छोड़ करके आते हैं। उसी वजह से हम 25 में से कम लाने की यानी कि संभावना हमारी बन जाती है, 25 में से कम क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। और 25 में से 25 क्वेश्चन हम कर करके आएंगे और नंबर भी लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 25 में से 25 क्वेश्चन करते हैं मैथ्स में, हिंदी में, रीजनिंग में, जीएस में, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब हम चौथी की बात करते हैं। चौथा हमारा कौन सा रहेगा? चौथा रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सॉरी दोस्तों, इसमें एस रह गया। क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट और घन यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल, ठीक है। चौथा चैप्टर ये रहेगा। पांचवां चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा? इंडेसिस एंड सर्ट यानी कि घातांक तथा करणी, घातांक तथा करणी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर छठा चैप्टर रहेगा हमारा एवरेज यानी कि औसत। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एवरेज, इजी भी बहुत है, ठीक है। उसके बाद रहेगा रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। ये हमारे अभी 7 चैप्टर हैं। इसके बाद यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। कितनी यूनिट? एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में दोस्तों आप एक यूनिट में लिख लेंगे, ठीक है। दूसरी यूनिट में आपको लिखवा रहा हूं और दूसरी यूनिट भी आप जरूर देखें, ठीक है। ये जितना भी मैं आपको लिखवा रहा हूं इसे आप नोट डाउन करते जाएं। और 16 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला है। रोज क्लास मिलेगी आपको 11:30 बजे, ठीक है। चैनल कौन सा है हमारा? रीड एंड लीड, ठीक है। ये तो आ गई इसकी बात दोस्तों। अब एक बात और, जो दोस्त हमारे आरएस अग्रवाल मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, किसकी? आरएस अग्रवाल मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। उसका मैं दूसरे चैनल पे आपको तैयारी करा रहा हूं। कौन से चैनल पर? दूसरे चैनल पर। देखिए इस पर एसएससी जीडी की मैं आपको तैयारी कराऊंगा। एसएससी जीडी की जितने भी पूरी मतलब जो टॉप क्वेश्चन होंगे मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर दूंगा। इसी से रिलेटेड जितने भी मैं आपको सिलेबस लिखवा रहा हूँ। और जो लोग आरएस अग्रवाल मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उसमें मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। प्रतिशत मैंने कंप्लीट कराया है, लाभ हानि मैंने उसमें कंप्लीट कराया है, सिंपली और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मैंने उसमें कंप्लीट कराया है। तो वो दूसरा चैनल है। मैं दूसरे चैनल का आपको लिंक दे देता हूं उसका, और आप जाकर वहां से भी इसको देख सकते हैं दोस्तों। देखिए वो चैनल क्या है, इसको मैं रेस कर देता हूं दोस्तों। वो चैनल है हमारा यूनिक सक्सेस पॉइंट। क्या है भाई? यूनिक सक्सेस पॉइंट। आप सर्च करें और यहां डाल दें बाई आजम सर। क्या डाल दें? बाई आजम सर, ठीक है। यूनिक सक्सेस पॉइंट बाय आजम सर, वहां पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको 3 चैप्टर आरएस अग्रवाल मैथ्स से कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जो लोग देखना चाहते हैं, मतलब जो ये चाहते हैं कि हम आरएस अग्रवाल की मैथ्स पढ़ें, तो वहां पर मैं आपको डेली क्लास देता हूं वहां पर भी, ठीक है। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको वहां पर आपको डेली मिल जाती है वीडियोस जो आरएस अग्रवाल की तैयारी करना चाहते हैं। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं तो वो दोनों चैनलों के माध्यम से करते हैं। आरएस अग्रवाल से भी कर सकते हैं और इसमें जो आपको टॉप क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा,
क्या चीज, टॉप क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे, रीड एंड लीड के माध्यम से। ठीक है, इसमें हम एसएससी जीडी से ही मुतालिक हम जितनी भी बातें होंगी, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी सब हम इसमें डिस्कस करें। ठीक है भाई, तो देखिए अब आगे सिलेबस की हम बात करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा 8वां चैप्टर कौन सा चलेगा, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। 7 के मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में लिखवा दिए थे, सेकंड का आप इसे भी नोट कर सकते हैं। देखिए इतने चैप्टर हैं इसमें कि कहने का मतलब ये कि कुछ छोड़ा ही नहीं है, इन्होंने पूरी मैथ्स को ही कवर कराया है। तो सिलेबस क्या है हमारा कि पूरी मैथ्स ही, यानी कि मैथ्स की बुक ही हमें पूरी करनी है। ठीक है, आप शुरू से देखिए मैथ्स की हम कोई भी एक बुक या कोई भी टॉप 10 क्वेश्चन, कोई भी मतलब टॉप क्वेश्चन हम लेंगे बुक्स में से और उसमें से हम कवर कराएंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है एसएससी जीडी से रिलेटेड। तो एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वही हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8वां चैप्टर हमारा कौन सा करेंगे हम, साझेदारी, फिर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, फिर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, फिर बट्टा, फिर मिश्रण, फिर समय तथा कार्य, और उसके बाद में नलवा टंकी। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, अभी कुछ चैप्टर कंप्लीट में ये हमारे कौन से मैथ्स के चल रहे हैं, ये अर्थमेटिक मैथ्स के चल रहे हैं। एडवांस मैथ्स में से भी आता है, क्या में से आता है, एडवांस मैथ्स में से। तो एडवांस मैथ्स का भी सिलेबस आपको लिखना है और अर्थमेटिक का भी आपको लिखना है। ये कौन सा है, अर्थमेटिक का है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको एडवांस का लिखवाऊंगा, तो नोट कर लिया सभी ने ये। ठीक है, कौन कौन से हमारे साझेदारी है, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, मिश्रण, समय तथा कार्य और नलवा टंकी। ठीक है, ये 14 देखिए 14 चैप्टर तो अभी अभी हो गए। ठीक, इसके बाद में भी और भी चैप्टर है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे अपने जो मैंने आपको बताया है आप उसे नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। ठीक, पहले वाले का भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्लियर है बात। इसी के साथ में आप आगे चलते हैं कि आगे इसमें कौन कौन से चैप्टर है। देखिए दोस्तों, अर्थमेटिक जो आपकी मैथ्स है वो तो यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में 15 चैप्टर है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस यानी कि समय, चाल और दूरी का। इसके बाद में ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। उसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव व धारा, और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इतना हमें अर्थमेटिक मैथ्स में पढ़ना। ठीक है, डेली क्लास मिलेगी 11:30 बजे मॉर्निंग में यानी कि सुबह में। ठीक है, रीड एंड लीड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको मैं क्लास दूंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको एकदम बेस्ट यानी कि टॉप वाले आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे यानी कि संख्या पद्धति। और जो मैंने आपको सिलेबस लिखवाया है इसी सिलेबस के अनुसार हम उसमें वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। जो जो चैप्टर हमारे कंप्लीट होते रहे आप उसे क्या करें, आप उसे हाईलाइट करते जाएं कि सर इतने इतने चैप्टर हमारे क्या होगा है, कंप्लीट होगा। ये तो थी अर्थमेटिक हमारी जो मैथ्स में हमें पढ़ना था। अब थोड़ा सारा हम दोस्तों एडवांस में देख लेते हैं कि एडवांस मैथ्स में से हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एडवांस मैथ्स का भी आप थोड़ा सा सिलेबस एक यानी कि साइड में उसे भी आप लिख लें कि एडवांस मैथ्स में से हमें क्या क्या मिलता है। सबसे ज्यादा जो पोर्शन हमें मिलता है एग्जाम में देखने को वो अर्थमेटिक का ही मिलता है। उसके बाद में हमें थोड़ा सारा काय का मिलता है, एडवांस मैथ्स का मिलता है। तो एडवांस का भी आप दोस्त देख लीजिए कि एडवांस में। अब देखिए दोस्तों एडवांस मैथ में क्या क्या है, क्योंकि हमने अर्थमेटिक का जो मैंने आपको लिखवा दिया, अब है एडवांस मैथ का कि एडवांस मैथ में से क्या क्या आ सकता है। तो एडवांस मैथ का आप ही लिख लीजिएगा। एडवांस मैथ में हमारी ज्योमेट्री आती है यानी कि ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो है दोस्तों हमारे ये। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स यानी कि रेखाएं तथा कोण, और ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज, सर्किल यानी कि वृत्त, और डी यानी कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, और ई यानी कि पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज। ये सब ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री से हमारा इतना रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद में हमारा 21वां चैप्टर यानी कि एडवांस मैथ का कौन सा आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इससे दोस्तों बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं देखने के लिए। ठीक है, मिल भी सकते नहीं मिल सकते, लेकिन हमें पढ़ना सभी को है क्योंकि हमने टारगेट बनाया है 25 में से 25 क्वेश्चन। ठीक है, जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बस आपके 1 या 2 चैप्टर और बचे हैं। ठीक है, वो और मैं आपको लिखवा देता हूं। उसके बाद में हमारी 16 जुलाई से आपकी मैथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप डेली मॉर्निंग में मेरी क्लास जरूर देखिएगा। ठीक,
अब देखिए, आप इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने सभी ने ले लिया होगा। इसके बाद में देखिए हमारे जो और चैप्टर रह गए, मैं आपको और चैप्टर लिखवा देता हूं, एडवांस मैथ में ही है, ठीक है। देखिए जो आपने सिलेबस बनाया तो वो अर्थमेटिक का अलग बनाए, ठीक, और एडवांस मैथ का अलग बना दे। अब इसके बाद में जो हमारा 21 चैप्टर तक हो गया था, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद में 22 क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। कौन सा पढ़ेंगे भाई? मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में हमारा दो तरीके के मेंसुरेशन आते हैं, एक तो 2D वाला आता है, ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशन, और 23 एक दूसरा मेंसुरेशन पढ़ेंगे हम। कौन सा पढ़ेंगे भाई? दूसरा। और वो कौन सा होगा? 3D, यानी कि 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन यानी कि 2 विमाएं वाला पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में 3 विमाओं वाला पढ़ेंगे, ठीक, मेंसुरेशन। इसके बाद में 24 में हमारा कौन सा हो जाएगा? 24 में आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री होगी इसके बाद में, यानी कि त्रिकोणमिति। और 25 में कौन सा आ जाएगा हमारा? हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, एक ये वाला आ जाएगा। और 26 में कौन सा आ जाएगा दोस्तों? 26 में आ जाएगा हमारा एलजेब्रा। कौन सा हो जाएगा? एलजेब्रा, ठीक है। ये तो बहुत ही हल्का है एलजेब्रा, ठीक है, इसको तो मैं आपको ऐसे करा दूंगा, बढ़िया एकदम से, ठीक है, एलजेब्रा। तो ये थे हमारे जो मैथ्स में हमें पढ़ना है, ठीक है। पहले स्टार्ट हम देखिए मैथ से ही करेंगे, और ये नहीं है कि आपको सिर्फ मैथ्स की ही वीडियोस दी जाएंगी। एसएससी जीडी का आपको पूरा बेस मिलेगा, और हर सब्जेक्ट का मिलेगा। मैथ्स का मिलेगा आपको, रीजनिंग का मिलेगा आपको, जीएस का मिलेगा आपको, और हिंदी का मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं। ये सभी ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जिसने भी हमारा अभी तक चैनल यानी कि रीड एंड लीड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 16 जुलाई में अगर आपको वीडियोस देखनी है मेरी मैथ्स की, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 11:30 बजे 16 जुलाई को मेरी आप पहली वीडियोस आपके सामने आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। एसएससी, जिसका भी सपना है एसएससी जीडी में जाने का, हम देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको सिलेक्शन दिलाएं। हमसे जितनी आपकी हेल्प हो सकती है हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मैथ्स की मेरी जिम्मेदारी है, मैथ्स में आपको पूरी करा करके दूंगा, ठीक है। और रीजनिंग के लिए टीचर्स हैं, जीएस के लिए भी सभी के अलग अलग हैं। और हिंदी का अगर पोर्शन की बात आती है तो हिंदी में ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। मैथ्स के साथ साथ में आपकी हिंदी की क्लास भी रेगुलर होगी, ठीक, क्योंकि एसएससी जीडी में हमें हिंदी भी देखने को मिलती है, मैथ्स में मिलती है, जीएस का पोर्शन भी काफी बड़ा है, ठीक है। तो इन सब में अगर पकड़ हमारी अच्छी होगी, ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सभी को क्लियर है भाई एक बात, ठीक है। तो इसी के साथ में अब हम मिलते हैं अपनी 16 जुलाई को अपनी पहली वीडियोस के साथ में, ठीक है। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ठीक है, सुरक्षित रहें घर पर। और जिसने भी सिलेबस को नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहां पर आप स्टडी करते हैं आप उसे सामने लगा लीजिए, और जो जो चैप्टर आपके इसमें कवर होते जाए आप उसे हाईलाइट करते चले जाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।